हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास इज फॉर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। और बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश। तो टुडे वी विल कवर जेंडर। आवर टॉपिक इज जेंडर। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जेंडर। बच्चों, जेंडर क्या होता है? जेंडर का मतलब लिंग। जेंडर का मतलब होता है लिंग। ये बच्चों जेंडर नाउन से रिलेटेड होता है। ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ नाउन बिलोंग्स टू जेंडर। कोई भी नाउन जो है, नाउन वर्ड जो है, वो किसी न किसी जेंडर में होता है। चाहे वो मैस्कुलिन में हो, चाहे वो फेमिनिन में हो, चाहे वो न्यूट्रल में हो, चाहे वो कॉमन में हो, वो किसी न किसी जेंडर से रिलेट होता है, किसी न किसी जेंडर का होता है। अब बच्चों, अगर हम जेंडर की डेफिनेशन देखें तो जेंडर की डेफिनेशन बच्चों क्या है? द नाउन which denotes male or female, male or female sex is called gender. ठीक है, क्या है डेफिनेशन बच्चों? द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। ठीक है, तो जेंडर का मतलब बच्चों क्या हुआ? जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। इसमें मेल और फीमेल जाति का बोध होता है कि नाउन वर्ड जो भी है वो मेल जाति का है या फीमेल जाति का है। अब बच्चों हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ जेंडर की। तो बच्चों, काइंड्स ऑफ जेंडर फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा है बच्चों फेमिनिन जेंडर। थर्ड है न्यूट्रल जेंडर। और फोर्थ है बच्चों कॉमन जेंडर। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को बच्चों क्या कहते हैं? पुल्लिंग। फेमिनिन जेंडर को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। न्यूट्रल जेंडर को उभयलिंग। ठीक है, उभयलिंग। तो अगर मैस्कुलिन जेंडर की बात होती है तो ये क्या है? इट डिनोट्स मेल। इट डिनोट्स मेल टीचर। ठीक, फिर है फेमिनिन जेंडर बच्चों। इट
डिनोट्स फीमेल, ठीक। न्यूट्रल जेंडर, इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर, इट डिनोट्स मेल, फेमिनिन जेंडर, इट डिनोट्स फीमेल, न्यूट्रल जेंडर, इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें मैस्कुलिन जेंडर में पुरुष की बात होगी, फेमिनिन जेंडर में स्त्री की बात होगी, और न्यूट्रल जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी, ठीक है। कॉमन जेंडर बच्चों ऐसा वो होता है जो ना तो मेल होता है और ना ही फीमेल होता है, ठीक है। उससे आपको नहीं पता चलेगा कि ये मेल जाति का बोध करा रहा है या फीमेल जाति का बोध करा रहा है, वो हमारा कॉमन जेंडर हो जाता है। जैसे कि जिस नाउन वर्ड से हमें पता ही ना चले कि ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है कि पुल्लिंग का बोध करा रहा है, फेमिनिन का बोध करा रहा है कि मैस्कुलिन का बोध करा रहा है, वो हमारा कॉमन जेंडर हो जाता है। तो बच्चों अगर हम बात करें पहले की, तो पहले जो था बच्चों, एक कॉमन जेंडर हुआ करता था और एक न्यूट्रल जेंडर हुआ करता था, ठीक है। अर्लियर की अगर हम ग्रामर की बात करें तो पहले एक कॉमन होता था और न्यूट्रल होता था। कॉमन जेंडर में ही बच्चों मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर आ जाते थे और न्यूट्रल जेंडर अलग नॉन लिविंग के लिए हो जाता था। लेकिन अब उसको चार में डिवाइड कर दिया गया है। पहले केवल कॉमन जेंडर होता था और न्यूट्रल जेंडर होता था। कॉमन जेंडर में मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर इंक्लूड होते थे और न्यूट्रल जेंडर अलग से होता था, ठीक है। अब बच्चों हम जानेंगे कुछ रूल्स जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जिसके थ्रू हम बताएंगे कि क्या क्या चीज ऐड करने से हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। तो वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन नाउन्स। Ways of forming the feminine noun, ठीक है। किस तरह से हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं, तो देखिए देयर आर सम सर्टेन रूल्स बच्चों। पहला है by using an entirely different words, ठीक है। by using an entirely different words मतलब बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं वर्ड्स, बिल्कुल अलग शब्द दे करके हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों बॉय, बॉय है, ठीक है। अंकल, ठीक, बॉय, अंकल, फादर, कॉक। तो बच्चों डिफरेंट वर्ड लेकर कैसे, कि मतलब बॉय का क्या हो जाएगा, डिफरेंट वर्ड हो जाएगा गर्ल। अंकल का क्या हो जाएगा डिफरेंट वर्ड, आंट। फादर का डिफरेंट वर्ड क्या हो जाएगा, मदर।
और कॉक का डिफरेंट वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों? है। मतलब बिल्कुल अलग शब्द से इसके जब हम फेमिनिन बनाते हैं तो इसके लिए फेमिनिन के लिए हम बिल्कुल अलग वर्ड दे देते हैं, उससे फेमिनिन मैस्कुलिन से बिल्कुल अलग वर्ड देते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं। इसको आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। इसका कोई रूल नहीं है इसमें। जब हम बाय यूजिंग एंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं तो इसको आपको याद करने पड़ेंगे कि मैस्कुलिन का फेमिनिन क्या होता है, ठीक है। फिर दूसरा है बच्चों by adding a syllable ESS, ठीक है। सिलेबल ESS को जोड़ करके हम फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, जैसे लॉयन, ठीक है, गॉड, पोएट, प्रीस्ट। तो इसमें हम ESS जोड़ेंगे बच्चों बाय एडिंग सिलेबल ESS। तो ESS जोड़ करके हम इसमें फेमिनिन बना देंगे। जैसे लॉयन है तो लॉयनेस, NESS, गॉड, GODESS, पोएट, POETESS, प्रीस्ट, PRIESTESS, ठीक है बच्चों। तो ESS सिलेबल जोड़ करके भी हम बहुत से मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनिन जेंडर में चेंज करते हैं। लेकिन बच्चों कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कि हमें क्या करना पड़ता है, जिसमें कि हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, ESS लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है लास्ट वॉवेल। लास्ट वॉवेल को हमें ड्रॉप करना पड़ता है। जैसे कि इसमें देखिए आप, जैसे टाइगर, एक्टर, टाइगर, एक्टर, हंटर, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, ESS तो हमें लगाना है बच्चों, लेकिन हमें क्या ड्रॉप करना है, वॉवेल को, लास्ट वॉवेल को, लास्ट वॉवेल को हमें ड्रॉप कर देना है। तो लास्ट वॉवेल हमारा इसमें क्या है, ई है ना। तो देखिए TIG, अब ई को हमें ड्रॉप करना है, तो ई के बाद क्या है, आर, तो RESS, टिग्रेस। एक्टर, तो ACT, अब ओ को ड्रॉप करना है, लास्ट वॉवेल ओ है, ओ को ड्रॉप करना है, RESS। हंटर, HUNT, अब टी के बाद ई है ना बच्चों, तो ई हमको नहीं लगाना है, RESS, हंट्रेस, ठीक है। तो हमें बहुत से मैस्कुलिन वर्ड को फेमिनिन बनाने के लिए ESS सिलेबल लगाना होता है, लेकिन बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिसमें ESS लगाने से पहले हमें लास्ट वॉवेल को ड्रॉप करना पड़ता है। फिर एक और रूल लिखिए बच्चों, रिप्लेसिंग, रिप्लेस करना किसको, वर्ड को,
रिप्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, ठीक है। बिफोर और आफ्टर, बाद में और चाहे पहले और चाहे बाद में जब हम वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं तो भी हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं बच्चों। जैसे पीकॉक, ठीक है। ही गोट, वॉशरमैन, ब्रदर इन लॉ। देखिए इसमें हम पहले या लास्ट वर्ड को, किसी में पहले किसी में लास्ट वर्ड को ड्रॉप कर देते हैं। देखिए रिप्लेस कर देते हैं, ड्रॉप नहीं करेंगे, रिप्लेस करेंगे बच्चों। जैसे पी कॉक है तो कॉक को रिप्लेस करके हम कॉक की जगह हैन कर देंगे, तो पी कॉक का क्या होगा बच्चों, पी हैन। ठीक, अब ही गोट है तो ही को रिप्लेस कर देंगे शी में, शी गोट। वॉशरमैन है तो मैन का वुमेन हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ है तो क्या हो जाएगा बच्चों, सिस्टर इन लॉ। मतलब पीकॉक था तो कॉक को आपने चेंज कर दिया, हैन कर दिया। गोट को ही गोट था तो ही को चेंज करके शी कर दिया। वॉशर मैन था तो मैन को चेंज करके वुमेन कर दिया। ब्रदर इन लॉ था तो ब्रदर की जगह सिस्टर इन लॉ कर दिया। तो देखिए इसमें लास्ट में चेंज हुआ है, इसमें पहले चेंज हुआ है, इसमें लास्ट में चेंज हुआ है, इसमें पहले चेंज हुआ है। ठीक है, तो आपने रिप्लेस किया है वर्ड्स को, चाहे पहले और चाहे बाद में। तो बच्चों आज की क्लास में आपने जाना कि जेंडर क्या होते हैं और कौन कौन से प्रकार के जेंडर होते हैं, और जेंडर को हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी।